क्या पश्चिम बंगाल में इतिहास सुधारने के नाम पर ऐसा फैसला लिया गया जिसने अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की समझ और बीजेपी की राजनीति को नंगा कर रख दिया। कोलकाता में जिस सड़क का नाम बदलकर बीजेपी ऐतिहासिक न्याय का दावा कर रही थी, अब उसी फैसले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसे बीजेपी ने दंगाई बताया। इतिहास में उसके बारे में ऐसे तथ्य हैं जिस पर बंगाल में लोग प्राउड कर रहे हैं। नाम बदलने की जिस पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी खुद को मजबूत करने में बंगाल में लगी थी, उसी में खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी फंस गए और उन्हें तरीके से एक्सपोज किया महुआ मोइत्रा, पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सवाल यही है, क्या बीजेपी बंगाल में हिंदू पहचान की राजनीति को और तेज करने के लिए ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है? क्या ये सिर्फ नाम बदलने की कवायद है या फिर बंगाल को और ज्यादा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की दिशा में ले जाने की कोशिश? सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर दंगों से जुड़े नामों पर आपत्ति थी, तो फिर ऐसे व्यक्ति का नाम क्यों चुना गया जिनके बारे में भी दंगों में शामिल होने के आरोप और विवाद मौजूद हैं? आखिर क्या शुभेंदु अधिकारी ने राजनीतिक संदेश देने की जल्दबाजी में इतिहास की पूरी पड़ताल नहीं की? क्या बीजेपी बंगाल में सत्ता संभालते ही अपनी हिंदुत्व राजनीति को और आक्रामक रूप देने की कोशिश कर रही है? और क्या मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अब राज्य की राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल चुकी है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता के सुहरावल्दी एनक्लेव का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड करने का आदेश दे दिया है। अब शुभेंदु अधिकारी ने फैसला तो ले लिया, लेकिन फंस गए। जिसे शुभेंदु ने दंगाई कहा, वो वास्तव में दंगाई था ही नहीं, और जिनके नाम पर अब इस सड़क पर नाम रखा, वो तो दंगाई ही है। ये इतिहास में तथ्य हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि महिलाओं और सज्जनों, यह है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ये और इनकी पूरी सरकार दावा करती है कि वो पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये हसन शाहिद सुहरावर्दी, जो एक विद्वान, शिक्षाविद, कला समीक्षक और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के पूर्व कुलपति थे, और हुसैन शाहिद सुहरावर्दी के बीच फर्क ही नहीं समझ पाए। इसी भ्रम में उन्होंने हसन शाहिद सुहरावर्दी के नाम पर रखी गई सड़क का नाम बदलने का फैसला कर दिया, जबकि वो सड़क उनके सम्मान में नामित थी, ना कि हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नाम पर। तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का इतिहास का ज्ञान है। इस ज्ञान में सिर्फ नफरत झलकती है, मुस्लिमों से नफरत। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसकी वजह है क्योंकि जिसे दंगाई शुभेंदु अधिकारी मान रहे हैं, चलिए उसके लिए वो दंगाई हो सकते हैं, लेकिन एक दंगाई के बदले दूसरे दंगाई को जगह देना और सम्मान देना क्या सही है? क्या मुस्लिम उत्पातियों की ओर से उत्पात मचाने वाला ही सिर्फ दंगाई होगा? हिंदू उत्पातियों की ओर से जिसने उत्पात मचाया, उससे सम्मान दिया जाएगा और इतिहास को वर्तमान में अपनी राजनीति में शुभेंदु अप्लाई करेंगे? दिख तो यही रहा है। खैर, इस मैटर पर जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिस हसन सुहरावर्दी के नाम पर उस सड़क का नाम रखा गया था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के कुलपति रहे थे। उनके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुलपति का पद संभाला था, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी उनसे कुछ वर्ष पहले इस पद पर रह चुके थे। लेकिन शायद पूरी की पूरी राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई भी आपको ऐसी बातें नहीं सिखाती। जबकि टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी आखिर इस मुद्दे पर कैसे सस्ती राजनीतिक बाजीगरी करने की कोशिश कर रही है, और क्या बंगाली सचमुच इस बात पर यकीन कर रहे हैं? दोस्तों, हुसैन सुहरावर्दी को बंगाल में 1946 में हुए दंगों का जिम्मेदार माना जाता है। उस समय वो बंगाल के प्रीमियर थे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जिस शख्स ने सत्ता और हथियारों का इस्तेमाल बेगुनाह लोगों के नरसंहार के लिए किया, केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किया, उसके नाम पर सड़क बना दी गई। जिस शख्स ने लाखों मासूमों को बताया न्याय के लिए, अब उसके नाम पर सड़क का नाम होगा। लेकिन द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक इतिहासकार ने बताया कि बंगाल में दंगे 1946 में हुए थे, जबकि सड़क का नाम 1933 में ही
सुहरावर्दी के नाम पर रख दिया गया था। ये सुहरावर्दी हुसैन शहीद सुहरावर्दी नहीं थे, बल्कि एक सर्जन और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हसन सुहरावर्दी थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन में शोध के लिए आमंत्रित किया था। हसन सुहरावर्दी रिश्ते में हुसैन सुहरावर्दी के चाचा लगते थे। पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कहा कि बीजेपी और बंगाली अगर हुसैन सुहरावर्दी से घृणा करते हैं तो ये सही है। इसकी कई वजह भी हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि गलत सुहरावर्दी को टारगेट कर दिया गया। इतिहासकार किंगसुक चैटर्जी ने कहा कि आखिर कोई सरकार बंगाल में नरसंहार कराने के जिम्मेदार शख्स के नाम पर क्यों रोड का नाम रख रही है। इतिहासकारों का कहना है कि ये नैरेटिव तब शुरू हो गया जब बंगाल में कत्लेआम हुआ और हिंदुओं की नरसंग हत्याएं की गई। इसके बाद हसन सुहरावर्दी का नाम कहीं छिप गया और हुसैन सुहरावर्दी का नाम आगे आ गया। दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन कौन रह चुके हैं। सेंट्रल कोलकाता का सुहरावर्दी एवेन्यू लंबे समय से दक्षिण पंथियों के बीच चर्चा का विषय रहा। नाम बदलने को लेकर अक्सर चर्चाएं चलती रहती थी। पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और इसके बाद ये फैसला ले लिया गया। बता दें कि 8 मार्च 1933 को कोलकाता नगर निगम ने पार्क सर्कस को कसाईपाड़ा से जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी सड़क का नाम सुहरावर्दी एवेन्यू रखा था। हसन सुहरावर्दी की परिवार की संपत्ति इसी रोड पर थी, इसलिए उनके नाम पर ही सड़क का नाम रख दिया गया था। अब जिस गोपाल मुखर्जी के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है उसके बारे में भी जान लीजिए। गोपाल मुखर्जी एक स्थानीय नेता थे और डायरेक्ट एक्शन डे पर जब दंगे हुए तो उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए भारतीय जातीय बहानी नाम का संगठन बनाया। उन्होंने लोगों को संगठित किया और फिर दंगों में कूद पड़े। कहा जाता है कि पहले सुहरावर्दी ने हिंदुओं पर हमले करने की छूट दे दी थी, वहीं जब गोपाल मुखर्जी की अगुवाई में हिंदू भी दंगे की आग में कूद पड़े तो सुहरावर्दी ने सेना बुलवाई और फिर दंगे शांत हुए। तो दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी की समस्या ये नहीं है कि उन्होंने सड़क का नाम बदल दिया। राजनीति में नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। असली समस्या यह है कि जिस इतिहास को सुधारने निकले थे पहले उसे पढ़ना ही भूल गए। जिस हसन सुहरावर्दी को दंगे का चेहरा बताकर नाम हटाया गया वो तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति, शिक्षाविद और कला समीक्षक निकले। यानी बीजेपी की सरकार इतिहास पर पेपर देने गई थी, लेकिन सवाल कुछ और पढ़कर पहुंच गई और फिर जवाब पुस्तिका में किसी और का नाम लिखाई। लेकिन अब थोड़ा गंभीर सवाल भी पूछना चाहिए। अगर बीजेपी का तर्क यह है कि दंगों से जुड़े नामों और प्रतीकों को सार्वजनिक सम्मान नहीं मिलना चाहिए, तो फिर उसी सड़क का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर क्यों रखा गया जिसके बारे में इतिहास में दंगों से जुड़ी विवादित चर्चाएं और आरोप भी मौजूद हैं? क्या दंगों का पैमाना अब धर्म देखकर तय होगा? मुस्लिम पक्ष का कोई व्यक्ति हो तो वो हमेशा खलनायक और हिंदू पक्ष का कोई विवादित किरदार हो तो वो नायक। यही वो राजनीति है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी लंबे समय से हिंदू पहचान की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब इतिहास की जटिलताओं को छोड़कर केवल धार्मिक पहचान के चश्मे से अतीत को देखा जाता है तब तथ्य पीछे छूट जाते हैं और ध्रुवीकरण आगे आ जाता है। सड़क का नाम बदलना प्रशासनिक फैसला हो सकता है, लेकिन उसके पीछे दिया गया राजनीतिक संदेश कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि आज बहस सिर्फ एक सड़क के नाम की नहीं हो रही। बहस इस बात की है कि क्या बंगाल को इतिहास के नाम पर फिर से हिंदू मुस्लिम खांचों में बांटने की कोशिश हो रही है? क्या पहचान की राजनीति के लिए तथ्यों को सुविधा अनुसार चुना जा रहा है? और क्या सत्ता में आते ही बीजेपी बंगाल को वही राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना चाहती है जहां हर मुद्दे का अंतिम निष्कर्ष धर्म बन जाए? फिलहाल इतना जरूर है कि इतिहास पढ़ने निकले शुभेंदु अधिकारी खुद इतिहास के सवालों में फंस गए हैं और जिस फैसले से बीजेपी राजनीतिक बढ़त लेना चाहती थी वही फैसला अब उसकी मंशा, उसकी तैयारी और उसकी राजनीति तीनों पर सवाल खड़े कर रहा है। आपकी क्या राय है? क्या ये ऐतिहासिक न्याय है
या फिर इतिहास के नाम पर नई राजनीति? कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।